दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद 3 दिन बाद ही 3 साल से सत्तारूढ़ पंजाब के आप विधायकों की राजधानी में बैठक लेकर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक साथ कई संदेश दिए। सबसे पहले पंजाब सरकार की अस्थिरता को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। ये भी कोशिश की हार जाने के बाद भी पार्टी में अभी भी वो सुप्रीमो वही है। महाकुंभ की अंतिम चुनौती माघी पूर्णिमा को लेकर अधिकारी एक्शन मोड में है। मेला क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है। मंगलवार को प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेला क्षेत्र के साथ प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों को महानगर बनाए जाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ऐलान कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भोपाल और इंदौर में 9 जिलों को जोड़ा जाएगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, आईडीए और कंसल्टेंट के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर चर्चा की है, जिसमें इंदौर, उज्जैन और देवास के आसपास के इलाकों को जोड़कर कॉरिडोर बनाना है, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े। जीबीएस यानी गुलियन बार सिंड्रोम का कहर जारी है। खबर है कि अब देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी पहले मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के ही पुणे में 7 मरीज जीबीएस के चलते जान गंवा चुके हैं। देश के कम से कम 2 राज्यों में जीबीएस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायर अस्पताल में भर्ती 53 वर्षीय मरीज ने जीबीएस के चलते दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। योगी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव देने हैं। इन सुझावों को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। विभिन्न राज्यों से इन आए सुझावों के आधार पर राज्यों में नए वेतन आयोग का गठन कार्यक्षेत्र तय होगा। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार 12 फरवरी को निधन हो गया। अस्पताल ने इस आशय की जानकारी दी है। ब्रेन हेमरेज के बाद उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। अस्पताल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने आज अंतिम सांस ली। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस अमानतुल्ला के ऊपर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले सोमवार को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने संगठित अपराध और दंगे से जुड़ी धाराएं भी अमानतुल्ला खान के ऊपर लगाई थी, जो कि गैर जमानती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम नीति को बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम विशेष रूप से महिलाओं के लिए लचीले और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री नायडू ने कोविड-19 महामारी के दौरान कार्य संस्कृति में महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीक की उपलब्धता ने घर से काम की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर कमेंट करना यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को भारी पड़ गया है। वो विवादों का हिस्सा बन गए हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस केस में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने समय रैना, बलराज घाई समेत 30 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। शो के पहले एपिसोड से लेकर एपिसोड 6 तक जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टीम इंडिया के अनुभवी खिलाड़ी संजू सैमसन चोट की वजह से मैदान से बाहर चल रहे हैं। सैमसन की उंगली में गंभीर चोट लगी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक संजू ने हाल ही में उंगली को सर्जरी करवाया है। सैमसन की सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की गई है। इसमें वे डॉक्टर्स की टीम के साथ नजर आ रहे हैं। अब संजू के आईपीएल 2025 में खेलने पर भी खतरा मंडरा रहा है।